नमस्कार, मैं मीत चौरसिया और आप देख रहे हैं सर की बात। आज सर की बात में उनकी बात होगी जो सिंचाई के लिए विद्युत एग्रीमेंट तो करवाते हैं, लेकिन उनके बोरवेल तक विद्युत खंभा नहीं जा पाता है। तो उसमें क्या क्या मतलब कि दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब बताएंगे खुदागंज शक्ति उपकेंद्र के कनीय विद्युत अभियंता श्री विश्वेंद्र सिंह जी। तो कनीय विश्वेंद्र सिंह जी, आपका तो सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आप इसको जरा डिटेल में बताइए कि बिजली का जो खंभा होता है उसको किसान के बोरिंग तक ले जाने का क्या प्रक्रिया है। देखिए, जो किसान उपभोक्ता होते हैं जी, हमारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत कृषि संबंध हम लोगों को रिलीज करना था। उसके लिए हेडक्वार्टर जो हमारा विद्युत भवन है वहाँ से उसका ऑर्डर निकलता है और दिसंबर 2019 तक हम लोग उसका कैंप लगाए हैं जी, प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तरीय कैंप लगाए थे। हाँ, प्रखंड स्तरीय कैंप लगाए थे हम। उसमें जो उपभोक्ता आवेदन दिया है उस आवेदन को रिव्यू करते हुए, उसका स्थल निरीक्षण जांच करते हुए उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। डाटा में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस्लामपुर सब डिवीजन में आवास प्रमंडल लेवल पर 409 आवेदन आया जी, कैंप स्तर पर, जिसमें खुदागंज में 250 आवेदन आया। खुदागंज शक्ति उपकेंद्र से। हाँ, शक्ति उपकेंद्र से इतना आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए बोर्ड स्तर से, विद्युत भवन स्तर से कंपनी का चयन किया गया है। इसमें L&T कंपनी को यहाँ का काम मिला हुआ है, बिहार शरीफ सर्किल लेवल पर काम मिला हुआ है। वो सर्वे कर रहा है, कार्य कर रहा है। जहाँ जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ हम अपना विद्युत संबंध कनेक्शन किसान उपभोक्ता को दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा के, पोल खंभा तार लगा के, सब कुछ। जिसने आवेदन दिया था, जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया उसके परिसर तक ट्रांसफार्मर भी लग रहा है, पोल भी लग रहा है, कंडक्टर भी लग रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सुविधा मिलना चाहिए उसको सारा सुविधा दिलवा रहे हैं जिसने आवेदन दिया था। हाँ, जिसने आवेदन दिया था। लेकिन जिसने आवेदन नहीं दिया और वो एग्रीमेंट करवा लिया सिंचाई के लिए, उसको बिजली खंभा मतलब कि पहुंचने में क्या परेशानियां होती हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ आपको बड़दा की। जी, बड़दा पंचायत में बड़दा गाँव है। ठीक है। यहाँ पर हमारे द्वारा 10 से 12 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन भी रिलीज किया गया है जो पहले से एग्रीमेंट कराए हुए हैं। वहाँ पे नया आवेदन भी आया। नया आवेदन के साथ साथ वो भी कार्य कर रहे हैं जो एग्रीमेंट पहले से करा चुके हैं। जी, पहले से करा चुके हैं। हाँ, करा चुके हैं। जहाँ 1-2 पोल का आवश्यकता है, 2-3 पोल का आवश्यकता है, तो एजेंसी वाला उसको बढ़ाता है। लेकिन कार्य वही हो रहा है प्राथमिकता पर जो मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत अपना कैंप में आवेदन दिया है ब्लॉक स्तर पे आगे, जिसके लिए हम लोगों के द्वारा कई बार महीने में कैंप लगाए गए थे। उसका हम लोगों के गांव जाके अनाउंसमेंट भी करवाया गया था। अच्छा। अनाउंसमेंट के बाद वहाँ पे हम बहुत सारे पब्लिक आता था, अपना आवेदन देता था। आवेदन में वो अपना आधार कार्ड देता था, जमीन का रसीद देता था। अगर जमीन का रसीद नहीं है तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट देता था विद मोटर रिसिप्ट। उसने जो मोटर खरीदी, कितने HP की, 3 HP की, 5 HP की, 2 HP की, उसके बाद उसके आधार में हम लोग उसको रिव्यू करते थे आवेदन को, किस पंचायत से कितना आवेदन प्राप्त हुआ। मान लीजिए मेरे क्षेत्र में 13 पंचायत आता है। आपके क्षेत्र में 13 पंचायत आता है, तो 13 पंचायत का हम लोग क्या पंचायत वार उसका निरीक्षण किए स्थल पे जाके, जितना आवेदन आया था कि कितना पोल लगेगा, कितना तार लगेगा, कितना ट्रांसफार्मर लगेगा, उसको संतुलन करते हुए हमारे द्वारा सहायक विद्युत अभियंता परियोजना, L&T कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और सहायक विद्युत अभियंता अवर प्रमंडल इस्लामपुर के माध्यम से भिजवा दिया गया था। उस पर कार्रवाई हो रहा है और हमारे द्वारा अभी तक ऐसे आवेदकों को 62 कनेक्शन दे दिया गया है। 62 किसानों को कनेक्शन दे दिया गया है। प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, उस पर कार्यरत हम लोग हैं। मतलब उस पर कार्य भी हो रहा है और हुआ भी है। कार्य हुआ है। जो कार्य हुआ है उसमें से 62 कृषकों को हम लोग आवेदन मतलब पोल ट्रांसफार्मर कनेक्शन लीज कर चुके हैं। उसके यहाँ मीटर लगा चुके हैं। वो मीटर से वो कर रहा है, जिसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। किसान के लिए सरकार इतना कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है। उसको 75 पैसे पर यूनिट लगता है बिजली बिल, 75 पैसे ओनली पर यूनिट। कितना बताइए सरकार किसानों के लिए कर रही है। जबकि उसका रेट होना है, सब्सिडी सरकार दे रही है 5 रुपये 85 पैसा सब्सिडी दे रही है।
तो विश्वेंद्र जी हमें ये बताइए कि जैसे कि कुछ किसान एग्रीमेंट करवा लिए, अब वो मतलब कि ट्रांसफार्मर से अपने बोरवेल तक तार ले जाते हैं, पहले पूरी बात नहीं, वो तार ले जाते हैं, ठीक है। अब वो या तो किसी बांस के सहारे ले जाते हैं या फिर किसी मतलब कि खंभे के सहारे ले जाते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि तार गिर जाता है हवा आंधी पानी में, तो उससे कई लोगों की मौत हो जाती है, मतलब कि स्पर्शाघात के कारण। तो वो उसको मतलब कि पोल दिलवाने मतलब कि निर्गत करवाने के लिए क्या करना चाहिए उसको? देखिए, हमारा ये समाज एक कृषि प्रधान देश होंगे जी, और कृषकों के लिए मान लीजिए कनेक्शन जो रिलीज करते हैं 2 का, उसमें प्रावधान भी है कि जैसे खंदा रहता है जी, खंदा 10 किसान है वहाँ, तो कोई एक किसान उसमें से आगे आके अपना एक डिपॉजिट स्कीम हमारे यहाँ चलता है आपके मतलब विभाग में, हमारे विभाग में पूरा बिहार लेवल पर डिपॉजिट स्कीम चलता है। और जो लोग इच्छुक हैं, बहुत जल्दी अपना कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो वो लोग मिलके एक समिति बना के जॉइंट में आवेदन दे सकते हैं। उससे हम लोग प्राक्कलन तैयार करते हुए उसको भेज देंगे। उसका कुछ राशि जमा करना पड़ता है, जिसको हम लोग सुपरविजन चार्ज बोलते हैं, GST बोलते हैं। तो वो अपना पर्सनल भी ट्रांसफर खरीद सकते हैं, पोल भी खरीद सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि 10 लोग अगर एक ही खंजा के आसपास हैं, वो लोग डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उनको जल्दी में और कनेक्शन चाहिए तो सर डिपॉजिट स्कीम का फायदा तो उठा सकते हैं, उसमें खर्च कितना आता होगा? खर्च ये डिपेंड करता है कि हमारा 11,000 लाइन कहाँ है जी, 11,000 से कितना दूरी पे जाएगा, 10 पुल की दूरी पे जाएगी, 12 पुल की दूरी पे जाएगा, मतलब दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका हम लोग विभाग का कितना खर्च उसमें बैठा है। उसके बाद हम लोग एक प्राक्कलन तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान जाते होंगे तो घर का रिक्वायरमेंट लेते होंगे ना, पिताजी देते होंगे, माँ देती होंगी, इतना चीनी लाना है, इतना गुड़ लाना है, वो लाना है। उसी तरीके से रिक्वायरमेंट हम लोग जाके इसको बेच सकते हैं। इसको कितना पोल लगेगा, एक ट्रांसफार्मर लगेगा, कितना तार लगेगा, वो सारा हम लोग प्राक्कलन तैयार करते हैं। और वो प्राक्कलन हम इंटीमेट कर देते हैं, जो एप्लीकेंट होता है उसको इंटीमेट कर देते हैं। उसको जो पैसा रहता है वो चार्ज जमा करना होता है, ये DST SCL SUPDCL के खाते में जमा करना होता है। वो खाते में जमा करेगा पैसा, उसके आधार पर वो हम उसको चालान निर्गत हो जाएगा डिवीजन लेवल से, पोल तक खरीद सकता है, अपना कनेक्शन उसको दे सकते हैं। ऐसे मतलब कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसान के बोरवेल तक आप पोल का खंभा पहुंचा सकें? नहीं, पोल का खंभा आप लोग पहुंचा रहे हैं उस स्कीम में जो रजिस्टर्ड हो चुका है। अच्छा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके आसपास इर्द गिर्द का जो किसान एग्रीमेंट कराया है उसको भी सुविधा मिल रही है। मान लीजिए आप एग्रीमेंट आप रजिस्टर्ड हुए कैंप में आके, अब आपके पास 4 बोरवेल और हैं, वहाँ मेरा 2, 3, 4 पोल लग रहा है, तो हम लोग LNT एजेंसी है उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो भी मतलब में जो भी किसान है उसको भी आप फायदा उठा लाभार्थी को फायदा दे दीजिए। लार्ज स्केल पे हम लोग कर रहे हैं। खुदागंज केंद्र के कनीय विद्युत अभियंता विश्वेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया, उन्हें आवेदन दिया था, उसके बोरवेल तक बिजली का खंभा गया है, लेकिन जिन्होंने कैंप में आकर के आवेदन नहीं दिया था उनके पास नहीं गया है। लेकिन उनको अगर बोरवेल तक पोल का खंभा ले जाना है तो वो स्कीम के द्वारा, डिपॉजिट स्कीम के द्वारा वो आवेदन आकर के दें, उनको वहाँ तक बिजली का पोल का खंभा वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। सारा मटेरियल कंज्यूमर के द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा। सारा मटेरियल कंज्यूमर के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। तो देश दुनिया जो चार्ज होगा सुपरविजन वो जमा करना होगा, बाकी का वो जो जहाँ से खरीद सकते हैं किसी भी सप्लायर से। तो अगर आप भी किसान हैं और आपको ये बिजली का खंभा लगवाना है तो सुपरविजन आकर के करवाइए, आपके पास भी पोल का खंभा लगेगा। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।